चलें, बड़ी अच्छी बात है। क्रिकेट मैच, और भी गम है ज़माने में क्रिकेट के सिवा। ले जी, आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर डे 9। और इसमें आज हम देखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स देखने जा रहे हैं जी। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं पहले वो समझेंगे। ये लफ्ज़ आपने हज़ारों दफ़ा, अगर नहीं तो सैकड़ों दफ़ा तो ज़रूर देखे सुने होंगे। कैन, कुड, मस्ट, वुड, विल, शुड, मे, माइट, शैल वगैरह। ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं जी। तो इन मॉडल वर्ब्स को हम मज़ीद जानते हैं, ये क्या हैं जी। थोड़ा मैं इसको बड़ा करूं ताकि मज़ीद विजिबल हो जाए, और स्क्रीन भी बड़ी हो गई जी। मॉडल वर्ब्स क्या हैं ज़रा देखिएगा। चल भाई ऊपर। व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? इसको बहुत सारे लोग मॉडल कहते हैं। मॉडल के स्पेलिंग होते हैं MODEL। मॉडल बहुत सारे लोग इसको कहते हैं, लेकिन मॉडल नहीं कहना चाहिए, गलत है। इट्स मोड। ये मूड से निकला है मॉडल वर्ब्स। मॉडल नहीं, मॉडल गाड़ी का मॉडल नहीं, मॉडल। मॉडल इज द एडजेक्टिवल फ्रॉम मूड। मूड से ये उसका एडजेक्टिव है जी। मॉडल वर्ब्स यूज बिफोर मेन वर्ब्स शो मूड्स। मूड्स को शो करते हैं जी। ये मूड क्या है? हाउ वन फील्स अबाउट द एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब। उसके मतलब क्या फीलिंग्स। अभी मैं आपको मिसालें दूंगा तो क्लियर हो जाएगा सारा। मॉडल वर्ब्स शो पॉसिबिलिटी, इम्कानात को शो करते हैं जी। इम्कानात को शो करते हैं। इंटेंट इरादा, एबिलिटी काबिलियत, नेसेसिटी ज़रूरत को शो करते हैं जी। मॉडल वर्ब्स आर समटाइम्स referred to as modal auxiliary verbs जी। उनको प्यार से modal auxiliary verbs ही कहते हैं हम लोग, because they help the main verbs of the sentence। लें जी, ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। आई एम गोइंग, ही राइट्स अ लेटर, ये टेंसेज हैं। लेकिन ही कैन राइट अ लेटर, ये मॉडल वर्ब है। क्यों? इसमें पॉसिबिलिटी या एबिलिटी शो हो रही है, या इनमें से कुछ शो हो रहा है। शी हैज़ डन हर वर्क एंड शी कैन डू हर वर्क, दोनों में बड़ा फर्क है। शी हैज़ डन हर वर्क, ये पहला जुमला टेंसेज से रिलेटेड था। शी कैन डू हर वर्क, ये मॉडल वर्ब से इसका ताल्लुक है। तो आते हैं अब मजीद देखते हैं कि ये क्या क्या है और इसके मतलब हम मजीद क्या जानते हैं जी। हाँ हाँ, ये आ गया जी, एक मॉडल वर्ब आ गया। कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जांपल्स। अभी मैंने कुछ ज़बानी आपको एग्जांपल्स दी, अब ये एग्जांपल्स देखिएगा। तो कहता है जी कंसिडर, साथ साथ में कुछ इसको और बेहतरी ला रहा हूँ ताकि आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जांपल्स। ये दो एग्जांपल्स देखें जरा। आई स्विम एवरी ट्यूसडे। आई स्विम एवरी ट्यूसडे, ये एक ये टेंस है जी। आई स्विम, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तौर पे भी जानते हैं, लेकिन बहरहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। अच्छा, आई स्विम एवरी ट्यूसडे, इस जुमले में टेंस है। आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे, इसमें देखें जरा, इसमें है, ये इसमें यूज हुआ है मॉडल वर्ब। कैन इसके अंदर मॉडल वर्ब है। क्या है इसमें? एबिलिटी शो हो रही है। आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे, मैं एवरी ट्यूसडे जो है वो स्विमिंग कर सकता हूँ, मतलब मुझे कोई मसला नहीं, मैं स्विमिंग के लिए आ सकता हूँ। तो आई आई स्विम एवरी ट्यूसडे और आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे, ऊपर वाले जुमले में टेंस है और नीचे वाले जुमले में मूड शो हुआ हुआ। तो इसलिए हम बता दें कि इसके अंदर मॉडल वर्ब यूज हुआ हुआ है जिसका नाम है कैन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट। पहली एग्जाम्पल फैक्चुअल, आई स्विम एवरी, फैक्ट है जी, मैं स्विम एवरी ट्यूसडे को मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। द स्पीकर पार्टिसिपेट्स इन द स्विमिंग एक्टिविटी एवरी वीक, वो बता रहा है जी मैं, ये मेरी रूटीन है, मेरी रूटीन है जी। द स्पीकर पार्टिसिपेट्स इन द स्विमिंग एक्टिविटी एवरी वीक ऑन, ये ऊपर वाले जुमले में वो रूटीन शो कर रहा है। द सेकंड एग्जांपल uses the modal verb can. Notice
हाउ द मीनिंग चेंजेस स्लाइटली, कैसे मतलब चेंज हुआ उसका। ऊपर कहते जी मैं स्विमिंग करता हूँ, रूटीन है मेरी, एवरी ट्यूसडे को मेरी रूटीन है। नीचे वाले जुमले में वो बता रहा है द स्पीकर डज नॉट स्विम एवरी ट्यूसडे, वो हर ट्यूसडे को स्विमिंग तो नहीं करता। द स्पीकर इज सेइंग ही इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग एवरी ट्यूसडे इफ ही नीड्स टू। अगर वो करे जी, अगर उसको जरूरत पड़े, अगर उसको जरूरत पड़े तो स्विमिंग कर सकता है। तो ये हो गया जी आपका मेन फर्क के जुमलों में क्या फर्क। आई स्विम एवरी ट्यूसडे, मैं रूटीन शो कर रहा है, और मैं एवरी ट्यूसडे को स्विमिंग कर सकता हूँ, मतलब मैं अवेलेबल हूँ। ले जी, कुछ मॉडल वर्ब्स क्या हैं। कुछ मॉडल वर्ब्स आर क्वाइट कॉमन इन इंग्लिश। ये इनमें से कोई भी लफ्ज आपने पहले, आप ये नहीं कह सकते ये लफ्ज मैंने पहले नहीं सुना हुआ। यू हैव प्रोबब्ली सीन देम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स विदाउट एक्चुअली नोइंग देयर नेम। ये सुने होंगे लफ्ज, लेकिन आप उसको बाय नेम जो है वो। There are 9 true modal verbs, modals in English. 9 modals हैं जी इंग्लिश के अंदर। True modals, ये गौर करिए, कीजिएगा इसको। There are 9 true modals. मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं, रेड भी कर दूं। 9 true modals हैं जी। कौन कौन से भला। कैन कोड है। जरा एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं एक छोटा सा काम कर लूं। ले जी, देर आर 9 ट्रू मॉडल्स। जरा गौर से इस लफ्ज को बात कर देखिएगा। ट्रू मॉडल्स पे बात कर रहे, और भी हैं। अब आप कहेंगे जी बाकी भी तो हैं जो इंग्लिश को जानते हैं, जो मॉडल वर्ब्स को जानते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल सही कहेंगे जी। अगर ये कहेंगे जी कि ज्यादा भी हैं, तो आपने सिर्फ ये 9 बताए हैं, तो 9 ट्रू मॉडल्स हैं जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात ये देखें, कैन कुड, मे माइट, विल शेल, वुड शुड और मस्ट, ये हमारे ट्रू मॉडल्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मॉडल वर्ब्स हैं। इनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हम बारी बारी सबको देखेंगे। अब हम बारी बारी सबको देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। कैन कहाँ यूज होता है, कुड कहाँ यूज होता है, मे माइट विल शेल वुड शुड और मस्ट, ये सारे के सारे हमारे कहाँ पे यूज हो सकते हैं। वापस आज आगे अगले चलें जी। सबसे पहले हमारे सामने मॉडल वर्ब आ रहा है जिसका नाम है जी कैन। कैन, कैन कहाँ यूज होता है जी। कैन यूज हो सकता है जी, बल्कि उसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर बाद में उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। जनरल स्ट्रक्चर जी कैन का क्या है। कैन का स्ट्रक्चर है, हम सब्जेक्ट लगाते हैं कैन, और फिर वर्ब लगाते हैं। नीचे जुमला देखें, आई कैन प्ले, ये पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये देखिएगा जरा, सब्जेक्ट है, फिर कैन है, फिर नॉट है। कैन नॉट इकट्ठा लिखना है, ये जरा गौर कीजिएगा इस पे। आई कैन नॉट, दूसरा जुमला देखें, इधर नीचे आ गया, ये नेगेटिव सेंट है, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। और फिर अगर इंट्रोगेटिव पे आते हैं, कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं जिसके बाद आपको पता ही है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल इसको जहन में रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, या जितने भी मॉडल वर्ब ये आप देख रहे हैं इस वक्त अपने सामने, इन सब के बाद अगर किसी वर्ब ने आना है तो वो फर्स्ट फॉर्म नहीं आना। यहाँ पे कैन नहीं कर सकते हम। ये सारे पहले जुमले में देख लें, आई कैन प्लेड, नो, सेकंड फॉर्म मतलब ईडी के साथ नहीं जाएगा। या आई कैन गॉन नहीं हो सकता, आई कैन वेंट नहीं हो सकता। क्या होगा जी, आई कैन गो, आई कैन प्ले। आ जाते हैं जी इंट्रोगेटिव में, आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर्म में आ जाते हैं। पहले कैन लगाना है, फिर सब्जेक्ट आई लगाना है, फिर वर्ब लगा देना है। अगर वर्ब ने आना है तो फर्स्ट फॉर्म ने आना है, और कोई फॉर्म कोड के बाद, मे माइट के बाद, विल के बाद यूज नहीं होती।
ये स्ट्रक्चर हो गया जी। इस स्ट्रक्चर के बाद जी अब हम आते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। स्ट्रक्चर पहले देख लिया हमने कैसे यूज करना है, और अब हम देखने जा रहे हैं कहाँ कहाँ यूज करना है। ये बातें अगर हमें क्लियर हो जाए तो जिंदगी आसान हो सकती है जी। हमने कहाँ कहाँ यूज करना है जनाब इसको। नंबर एक तो हमने यूज करना है इसको, इट इज यूज टू एक्सप्रेस समवन इज एबल टू डू समथिंग। एबिलिटी को शो करता है, काबिलियत, काबिलियत को शो करता है। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मेरे अंदर पास काबिलियत है। शी कैन ड्राइव अ कार, अल्लाह माफ करे दीवारें खंबे बचा के, तो शी कैन ड्राइव अ कार, काबिलियत आ गई जी। ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, ये भी काबिलियत है, हर कोई नहीं बोल सकता। फिश कैन स्विम, फिश कैन स्विम, तो ये आ गई जी आपके काबिलियत को शो करने। समवन इज एबल टू डू समथिंग, कोई काम जो है वो कोई कर सकता है, एबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं जनाब कैन। अगली बात जी, इट इज यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज पॉसिबल। अल्कोहल, अल्कोहल कैन पॉसिबिलिटी शो करता है जी। अल्कोहल कैन cause cancer. They can stay with us when they come. You can buy tickets from the dealers. जनरल पॉसिबिलिटी जी शो कर रहे हैं उसमें। आगे आ जाए जी नंबर 3 पे। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जी इसमें, और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या है जी, कैन यू मेक अ कॉफी। अच्छा, अगर फॉर्मल है तो आप कैन नहीं यूज करेंगे। ये तो मैं अगर किसी बहन भाई से सामने बैठा हूँ, ये दोस्त है, तो उसको मैं कह सकता हूँ कैन यू मेक कॉफी, कैन यू हैंड मी द पेन। यहाँ पे हम कैन यूज करेंगे इनफॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या फर्क है। इनफॉर्मल होता है आप किसी से बेतकल्लुफ हो, छोटे बेटे से बेटी से बात कर दी, भाई से बात कर दी, बहन से बात कर दी, दोस्त से बात कर ली, ये सारे इनफॉर्मल है। और बॉस से बात कर दी या किसी क्लाइंट से बात कर ली, यहाँ पे तो आपको फॉर्मल होना पड़ता है। तो उधर अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो उसका तरीका और होगा। तो जी इस कोड के हमारी तादाद जो है वो बढ़ चुकी हुई है। तो कैन यू मेक कॉफी, कैन यू हैंड मी द पेन, ये सारे कैन यू, कैन आई हैव सम टी प्लीज, कैन आई हैव सम टी प्लीज। तो यहाँ पे जनाब क्या हो रहा है कि तो जनाब कैन यू मेक, ये हमारी हो गई क्या कहते हैं जिसको इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। और जनाब अब आ गया कैन के इस्तेमाल के बाद अब आ गया कुड। कुड का स्ट्रक्चर देख लें जी। कुड का स्ट्रक्चर क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस जी, सब्जेक्ट के बाद कुड आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद कुड, फिर वर्ब, और वर्ब फिर वही मॉडल वर्ब के साथ अगर किसी वर्ब ने लगना है तो फर्स्ट फॉर्म में लगना है जी। चाहे वो जो मर्जी मॉडल वर्ब हो, ये सारे के सारे मैंने भी पहले भी कहा, जितने भी मॉडल वर्ब इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे हैं 9 के 9, इन सब के बाद अगर मेन वर्ब में लगना है तो वो मॉडल वर्ब में लगना है। खैर जी, ये हमारी बात होगी। अब हम इधर हैं, जनरल स्ट्रक्चर क्या है जी इसका, सब्जेक्ट के बाद कोड फिर वर्ब। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है जी, सब्जेक्ट के बाद कोड नॉट लगाते हैं आप, ये नहीं आएगा। कुड नॉट, फिर वर्ब आएगा। फिर आपने अगर लगाना है, सवाल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो फिर कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये पहले आपने देखा पॉजिटिव, सब्जेक्ट, कुड और वर्ब। आई कुड से समथिंग। अच्छा, तो सब्जेक्ट कुड नॉट नेगेटिव में आया था, सब्जेक्ट आई कुड नॉट। एक बात याद रखिए लाजमी लाजमी, कैन नॉट एक लफ्ज है। इधर अगर आप देखें कैन नॉट जो है नीचे जुमले में अगर आप देखें तो स्मॉल है, कैन नॉट एक लफ्ज, और ये देखिएगा कैन नॉट एक लफ्ज है। लेकिन जब हम जाते हैं इसमें तो फिर कुड नॉट दो लफ्ज बन जाते हैं। नीचे जुमला देखें, कुड नॉट
और शॉर्ट होके ये कुडंट बन जाएगा। इस पे भी हमारा अलग से एक लेसन है। ये शॉर्ट को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, लेकिन इसमें तफसील से बात अगले किसी लेसन में होगी। आई कुड नॉट से समथिंग नेगेटिव में चला गया, और इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन में आ जाता है, कुड आई से समथिंग। तो ये हमारा हो गया जी कुड का इस्तेमाल। ले कहाँ कहाँ कुड यूज करना है हमने। कुड एंड कुडंट इज यूज्ड एज द पास्ट ऑफ कैन। लो जी, प्रेजेंट टेंस हो, मैं, ये देखें जरा, आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं अभी भी बोल सकता हूँ। या अगला जुमला देख लें, शी कैन ड्राइव अ कार, अभी भी कार ड्राइव कर सकती है वो। लेकिन जब ये पास में चला जाएगा तो ये होगा शी कुड ड्राइव अ कार। ठीक है जी। शी आई कुड स्पीक, अब मैं वही बात आ गई। ये जरा दूसरा जुमला देखिएगा, शी कुड नॉट ड्राइव अ कार, देखा। या आई कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस व्हेन आई वाज यंगर। आई कैन स्पीक प्रेजेंट टेंस, आई कुड स्पीक पास्ट टेंस। आई कैन स्पीक का मतलब हो सकता है मैं बोल सकता हूं, और आई कुड स्पीक मैं बोल सकता था। तो ये इसके अंदर मामला है जी। नंबर 1 तो मॉडल वर्ब कुड जो है वो पास्ट के तौर पर यूज होता है। किसका पास्ट जी भला? कैन का पास्ट। कैन के पास्ट को हम बना देते हैं कुड जी। एग्जांपल्स आपने देख ली। कैन का पास्ट इज व्हाट? कुड। ले जी, और कहाँ कुड यूज होना? और कुड यूज होना है जी, और कुड ने यूज होना है, it is used to express that something is possible in the past. So a lot of crime could be prevented. बहुत सारा क्राइम रोका जा सकता था। This new method could be an important step in success. I could call you anytime. ये पास में है सब, पास की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। अच्छा जी, एक और देख लिया, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप यूज करते हैं, it is used in a question which is not a real question to ask somebody to do something in a polite way. Could is used a more formal and polite form of can. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई। ये देखिएगा, आप उसको पूछ नहीं रहे, आप उसको कह रहे हैं, लेकिन बड़े पोलाइट तरीके से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। एक तो होता है ना पूछना है, पानी पिला देंगे, अब अगले को हम कह रहे होते हैं, असल में हम उसे पूछ नहीं रहे थे पानी पिला देंगे या नहीं, लेकिन ये बड़ी, एक गिलास पानी मिल जाएगा, हम अक्सर कहते हैं उर्दू में भी, एक गिलास पानी मिल जाएगा, मतलब हम उसको ये कह रहे थे पानी पिला दो। तो ये बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हमने करनी हो तो फिर हम कोड का यूज करते हैं। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, मिसाल के तौर पे। वो हम यहाँ पे, हमारा मकसद ये नहीं हमसे सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि हम उसको ये कह रहे होते हैं भजन कर दें, मेहरबानी है आपकी। निहायत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब कुड का इस्तेमाल, पोलाइट रिक्वेस्ट, निहायत इंपॉर्टेंट पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू could you lend me this book? मतलब मैं पूछ नहीं रहा, मैं उसको बड़े पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा, यार आपकी मेहरबानी मुझे ये बुक जो है ये उधार दे दें। कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज प्लीज? अब आप मुझे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है? अब मैं उससे सवाल नहीं पूछ रहा, अब मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, भजन जरा पोस्ट ऑफिस बता दें किधर है। कुड यू टर्न दैट म्यूजिक डाउन अ लिटिल प्लीज? आप म्यूजिक थोड़ा, इसका तर्जमा तो ये बन रहा है कि आप म्यूजिक कम कर सकते हैं, म्यूजिक की आवाज कम कर सकते हैं, लेकिन उसे हम पूछ नहीं रहे, हम उसको कह रहे हैं, बड़े पोलाइट तरीके से कह रहे हैं कि भाईजान जरा म्यूजिक कम कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी वन मोर टाइम? आप दोबारा समझा सकते हैं, तर्जमा क्या बन रहा है, आप एक दफा फिर समझा देंगे, लेकिन
इंटेंट क्या है, वो जो ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं, इंटेंट क्या है इसका कि आप एक दफा प्लीज दोबारा समझा दीजिए जी। एक और इस्तेमाल आ गया कोड का, वो क्या है जी? वो ये है पोलाइट परमिशन जी। छोड़ दें इसको, ऊपर वाली बात को, क्या है जरा समराइज करें। परमिशन, कुड आई टेक योर बुक प्लीज? क्या मैं आपकी बुक यूज कर सकता हूँ? अभी परमिशन मांगी जा रही है, उधर पहले थी रिक्वेस्ट। कुड आई प्लीज यूज योर कंप्यूटर? अगेन मैं सवाल नहीं कर रहा, बल्कि इजाजत मांग रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, कुड आई आस्क यू समथिंग? कुड वी गो नाउ, गो होम नाउ? ये कुड का इस्तेमाल। लें जी, आ गया मे। मे आ गया जी। तो मे को हम क्या करते हैं जी, ये भी देख लें, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका स्ट्रक्चर पर देख लें। कुछ गलती है, ये नहीं, ठीक हो गई। सब्जेक्ट के बाद मे का इस्तेमाल करना आपने, और फिर वर्ब लगा देना है। जैसे इसको थोड़ा ठीक करूं जी। तो सब्जेक्ट के बाद आपने मे का इस्तेमाल करना है, और फिर आपने वर्ब लगाना है। जैसे नीचे आई मे से समथिंग, आई मे समथिंग, से समथिंग। अच्छा जी, नेगेटिव क्या है? सब्जेक्ट के बाद मे नॉट लगाना, आई मे नॉट से समथिंग। फिर सवालिया बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, मे सब्जेक्ट और फिर वर्ब, यानी मे आई से समथिंग। ये तो हो गया जनाब इसका स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं यहाँ पर जी, पॉसिबिलिटी को शो करता है जी। मे जो है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है, और पॉसिबिलिटी भी इम्कान को कहते हैं। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी इम्कान को शो कर रहा है। ही मे गो, मतलब कहने वाला जो है वो उसका कहना चाहता है कि ये याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी 50%, क्योंकि आगे माइट है, तो माइट में ये पॉइंट डिस्कस होगा, ये जरा ज़हन में रखिएगा। मतलब इम्कान ज्यादा हो, चलें और आसान कर दूं, इम्कान ज्यादा हो तो मे। इट मे स्नो, जरा और चेंज कर लें, इट मे रेन। इम्कान ज्यादा है, बादल आए हुए हैं। ये जरा इस जुमले को मैं आगे रिलेट करूंगा माइट में जाके जी। इट मे रेन टुडे, बादल भी आए हुए हैं और मौसम भी, गहरे बादल आए हुए हैं, मौसम भी बारिश वाला होया हुआ है। तो मैं कह दूंगा जी इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है जी आज। अच्छा, यू मे सिट, बैठ जाए, कोई बात नहीं। तो बहरहाल जी, आप स्टे कर सकते हैं। यू मे स्पीक, आपको ज्यादा। दैट मे वर्क, इम्कान ज्यादा है। शी मे कम, इम्कान ज्यादा है। तो जब इम्कान ज्यादा हो तो फिर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। शी मे कम, इट मे रेन टुमारो, कल बारिश भी हो सकती है। ये जरा मे का इस्तेमाल जरा देख लीजिए। आगे चलते हैं जी। परमिशन, और मे का इस्तेमाल हो रहा है जी, ये तो हमने कर लिया। अब परमिशन लेनी है हमने जनाब, तो उसके लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। परमिशन चाहिए हो, इजाजत चाहिए हो, मे आई गो, मे आई ईट, मे आई बिगिन, मे आई स्मोक, मे आई आस्क वाई, मे आई आस्क वाई, मे आई गो होम, मे आई ईट दिस। इजाजत लेनी है तो आप मे करते हैं जी, फॉर्मल इजाजत। कितनी, मे आई कम इन, ये मे आई कम इन, और मे आई हेल्प यू। तो ये इजाजत के लिए जी इस्तेमाल करते हैं हम मे। आगे में जी कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? डिजायर और विश के लिए हम मे यूज करते हैं जी। डिजायर एंड विश के लिए इस्तेमाल हो गया जनाब मे का। मे इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ डिजायर और विश। लो जी, मे यू लिव लॉन्ग, विश किया उसको, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ। लो जी, ये हो गया आपका डिजायर और विश
को शो करना हो तो हम लोग यूज करते हैं में। सारी बातें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर देखें और आपको पढ़ने से समझ आ जाएगा। आज की स्लाइड में तो मैं ये ज़रा ग्रुप में भेजूंगा तो आपको सबको क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अब क्या क्या याद रखें, क्या क्या ना याद रखें, परेशान ना हो, बस आप देखते जाएं, समझते जाएं। अभी के मुताबिक जो बात समझ में नहीं आ रही वो डिस्कस कर लेंगे बाद में। अच्छा, एक और बात मैं कह दूं, मैं पहले भी की थी टेंसेस वाली बात में भी, कि इनकी मे का इस्तेमाल हो सकता है मजीद और ज़्यादा भी हो, और है, ज़ाहिर है हो कह सकता है, लेकिन मैंने वो आपके सामने इस वक्त रखे हैं जो नहायत इंपॉर्टेंट है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इस वक्त आपके सामने यूजेस रखे हैं। मे के भी, कैन, कुड, सब के सारे मॉडल वर्ब्स के। लो जी, नेक्स्ट आ गया जी, अब माइट आ गया जी। माइट की बारी है जी। अब माइट क्या कहता है जी? माइट कहता है कि पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है जी? इसको ठीक करें थोड़ा सा। लो जी, ठीक हो गया थोड़ा सा। और क्या है जी? हाँ हाँ, सब्जेक्ट माइट और वर्ब। सब्जेक्ट माइट और वर्ब। आई माइट से समथिंग, सब्जेक्ट आई माइट, और फिर वर्ब से सब्जेक्ट माइट नॉट, फिर वर्ब आई माइट नॉट से समथिंग, और फिर माइट आई से, माइट सब्जेक्ट वर्ब, यानी माइट ए समथिंग, माइट आई से समथिंग। तो ये आ गया जनाब आपका माइट का स्ट्रक्चर। अब आता है जी माइट कहाँ कहाँ यूज होता है जी। माइट इस्तेमाल होता है जी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। लो जी, जॉन सेड दैट ही माइट कम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ग्रामर के हवाले से भी और माइट के हवाले से तो है ही है। ये ग्रामर के हवाले से ज़रा सीख लीजिए। वंस एंड फॉर ऑल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। वंस एंड फॉर ऑल सीख लीजिए। क्या सीखना है भला? इसमें सीखने वाली बात क्या है? पीछे अगर पास्ट टेंस हो, कल ये क्लास में बात पूछा था एक स्टूडेंट मुझसे, मैं वो सवाल ही बताता हूँ। जॉन सेड दैट ही माइट कम। यहाँ मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, बाद में आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बस आपके एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ। अली सेड दैट ही was writing. अली सेड दैट ही was writing। अच्छा, जब ये जुमला उर्दू में आता है, अली सेड, देखें कौन सा टेंस है इसमें। ये इस हट के ये माइट एक मिनट के लिए साइड पे रखें। ये एक इम्पोर्टेंट लेकिन मॉडल वर्ब से हटके लेकिन निहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडल वर्ब से हटके लेकिन निहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। क्या भला? वो ये है कि अली सेड, ये देखिए पास्ट टेंस है, सेड का जो लफ्ज है ये पास्ट है, ये आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा, ये मॉडल वर्ब से हटके है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अली सेड, चले मैं स्लाइड में भी भेज दूंगा जी आपको, ग्रुप में भी भेज दूंगा। अली सेड दैट ही वॉज रेडी। अली ने कहा कि वो रेडी था। अली ने कहा कि वो रेडी था। उर्दू में हम किस तर्जमा करते हैं? अली ने कहा कि वो तैयार था, वो सॉरी रेडी कह रहा हूँ, राइटिंग। अली सेड दैट ही वाज राइटिंग। अली ने कहा कि वो लिख रहा था। उर्दू में हम बोलते हैं ना, तो उर्दू में जरा डिफरेंट। अली ने कहा कि वो लिख रहा है। हम अली ने कहा पास्ट टेंस कि वो लिख रहा है, प्रेजेंट टेंस लिख रहा है, प्रेजेंट टेंस हम ऐसे ही बोलते हैं। मैं वहां पे गया, उसने कहा कि वो सो रहा है या वो किताब पढ़ रहा है। अब देखा, मैं वहां पे गया, उसने कहा, पास्ट टेंस, ठीक है, कि वो किताब पढ़ रहा है, प्रेजेंट टेंस, उर्दू में तो ठीक है। वहां पे मेरी मुलाकात अंकल रिजवान से हुई और उन्होंने कहा कि वो इस वक्त मसरूफ हैं। वहां पे मेरी मुलाकात अंकल रिजवान से हुई, पास्ट टेंस, कि वो इस वक्त मसरूफ हैं, प्रेजेंट टेंस, उर्दू में तो ठीक है। लेकिन जब इंग्लिश में आता है तो पास्ट के बाद हमेशा पास्ट आता है जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पास्ट टेंस के बाद हमेशा पास्ट टेंस यूज करते हैं। हाँ, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो फिर प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। Kelly said that the earth
अराउंड द सन। यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट आ जाए, एक ही बात है। अब देखा आपने कि इधर सेड है, कुछ इतने समझदार लोग हैं जो सेड को सेड कह देते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म से और सेकंड फॉर्म सेड। सेड नहीं बोलना जी, सेड। लो जी, पास के बाद पास्ट आना है ये तय कर लें, पास के बाद पास्ट आना है ये तय कर लें। फिर बोल रहा हूं, पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस ने आना है ये तय कर लें। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किया जा रहा है, जैसे कि ये तो आखिरी जुमला, मे कॉज कैंसर और अल्कोहल कैन कॉज कैंसर, क्या फर्क है? मे में हम जी बोले बोले। मे में हमें वो श्योरिटी नहीं है, हाँ हम यस और नो में हैं। लेकिन इसमें वो ज्यादा है, कैन में ज्यादा इंटेंसिटी है। यस, मे में श्योरिटी नहीं है, कैन में हम मतलब 50-50% पे हैं कि हाँ हो सकता है इससे। हाँ जी बिल्कुल। दे कैन स्टे विद अस व्हेन दे कम, ठीक है, जनरल पॉसिबिलिटी को हम शो करने के लिए यहाँ पे हम कैन यूज करते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, इट इज यूज्ड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कैन यू मेक मी कॉफी, कैन यू मेक मी कॉफी। अच्छा ये देखें, कैन यू मेक मी कॉफी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, और एक आगे कुड आएगा, ये वाली स्लाइड अगर आप देखें, कुड यू मेक मी कॉफी फॉर एग्जाम्पल। क्या फर्क है जी कैन यू मेक मी कॉफी और कुड यू मेक मी कॉफी में? फॉर्मल और इनफॉर्मल का। यस ये देखें, फॉर्मल, ये पोलाइट, बिल्कुल सही कहा जी आपने। कैन यू मेक कॉफी, इसमें इनफॉर्मेलिटी आ जाती है। और चलो मैं करेक्शन कर लूं जी, पोलाइट या इनफॉर्मल, नहीं फॉर्मल, फॉर्मल। जी फॉर्मल ठीक कर दिया मैंने। ले जी, कैन यू मेक अच्छा कॉफी। सर, ये जो है जो हम कुड का यूज है, जैसे उर्दू में हम किसी बड़े से बात करनी हो तो भी हम आप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या ये कुड उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट आप छोटे से भी करें तो कुड उसमें से इस्तेमाल होता है, नहीं वो एज सच तो नहीं है, वो एक वोकैबुलरी का वर्ड है। आप और तुम, छोटा बड़े का सही। आता है, इसमें हम छोटे उर्दू से भी में कर हम सकते हैं। हमारे लहजे, जो उर्दू में ना हमारे लहजे शो करते हैं ज्यादा रिक्वेस्ट को या फॉर्मल और इनफॉर्मल बिहेवियर को, हमारी टोन और जी लहजे। जी बिल्कुल 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 सही कहा जी आपने, कंदील ने सही कहा। ले जी, ये बात क्लियर हो गई, ये वाला पॉइंट। वापस स्कैन पे चलते हैं जी हम। तो कैन यू मेक कॉफी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, और कुड यू मेक कॉफी फॉर्मल रिक्वेस्ट। अच्छा जी, और ये कुड का इस्तेमाल आ गया जी, स्ट्रक्चर आ गया। तो यहाँ पे जी एबिलिटी इन द पास्ट, आई कुड स्पीक, ये देखिए वही बात आ गई, आई कैन रन, आई कैन रन और आई कुड रन, ये वो वाला सीन है। यानी कैन के पास के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं जी। ले जी अगला आ गया क्या, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, आई अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता था पास में। अब देखें इसको प्रेजेंट में ले आए, अ लॉट ऑफ क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता है। अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता था।
ठीक है ना, ये वो वाली बात है जी। अच्छा जी, और कुड का इस्तेमाल क्या है जी? पोलाइट, ये हमने स्लाइड पहले देखी थी। जरा पोलाइट होना चाहिए अगर हम किसी से, तो कुड कहते हैं। कुड यू लेंड मी दिस बुक प्लीज, कुड यू मेक मी कॉफी, इस तरह को हम कह सकते हैं। और कुड क्या आ गया जी? इट इज ऑल्सो यूज टू आस्क, गिव परमिशन। कुड इज यूज्ड एज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट फॉर्म ऑफ कैन। कुड आई टेक योर बुक प्लीज, कुड आई प्लीज यूज योर कंप्यूटर, एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट आस्क यू समथिंग। और इसके जवाब में हम एक्सपेक्ट यस या नो नहीं कर रहे होते, वो हम मतलब नो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, यूं कह लें। हम इसके जवाब में इनकार नहीं एक्सपेक्ट। कुड आई टेक ए बुक, oh yes sure, could we excuse me, could I just ask you something, excuse me, could I just ask you something, oh yes sure। मतलब इसके जवाब में हम ज्यादातर वो नहीं कर रहे होते, नो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अच्छा जी, ये चीजें जो सारी है ना, ये जो सेंसेस निकल रही हैं, जो आपने कहने का जी उस सेंस में आ रहा है, तो ये जो सेंस है, ये ज्यादा से ज्यादा रीडिंग। आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक डिमांड की थी आप लोगों से, और वो रीडिंग ज्यादा करें आप लोग। तो पीछे साइंस यही है, पीछे लॉजिक यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको दूसरा बंदा इनकार कर दे तो फिर इनकार ही समझो, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ये इतनी मैं फॉर्मेलिटी फिर नहीं समझा। तो बहरहाल जी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हम वो करेंगे। इनकार नहीं करते, सजादा नहीं कहा था जी किसी जमाने में। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। जी फरहान, आपके सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ। किंजा ने कहा जी, किंजा आर यू देयर? मॉडल का प्रोनाउंसिएशन, किंजा आपके सवाल का जवाब था कि मॉडल का प्रोनाउंसिएशन है मॉडल, मॉडल, मोड, मोड नहीं होता, MODE, मोड, उस तरह से बोलना है, मॉडल। अच्छा जी, गुड टू सी यू हियर। इसका मतलब उसको कंदील सही कह रही थी। ये जो मैंने आपको बहुत मतलब आप देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक बातें बताई हैं। ये ज्यादा से ज्यादा इसकी सेंस क्लियर होती है रीडिंग से, इसका ताल्लुक रीडिंग से है। इंग्लिश में ये सेंस आ रही है, वो सेंस आ रही है, इसका रीडिंग जितनी आपकी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा। फरहान भाई, आपका सवाल ये है जी, वो अर्थ मूव्स अराउंड द सन कह रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता, बाहर मैं ये देख के बताऊंगा कभी, मैंने इस पे कभी उस तरह से तहकीक नहीं की, तो आई लेट यू नो विद आफ्टर माय लिटिल रिसर्च। तो बहरहाल ये दोनों चल जाते हैं। अच्छा जी, कोई और बात जी? क्लास को क्लोज किया जाए जी फिर। सर अगर हम मॉडल वर्ब की डेफिनेशन पे बात करें तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि ये मॉडल वर्ब बेसिकली है क्या? जी ये बहुत पहले बात हुई थी, मैं आपको वापस स्लाइड में ले जाता हूँ। सर मैं लेट ये आई लफ्ज थिंक थोड़ा हो जी ये जरा देखिएगा। मॉडल इज द एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ मूड, मूड से निकला है। मॉडल वर्ब्स used before main verbs to show moods। moods क्या होते हैं जी? आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, how one feels about the action denoted by the main verb। main verb के मुतालिक बोलने वाला क्या फील कर रहा है? I can ओके। go या I may go। I can go, मैं यूं कर लें, I can run, I can run, जैसे आप मुझे ability। कोड का बता रहे थे कि वो आप हम बेसिकली नो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते इन रिटर्न, जैसे आपने भी कोड का बताया, समझ हाँ आ जी, हाँ गई। जी। अच्छा, इसी तरह ना ये रीडिंग की सेंस ज्यादा जैसे जैसे बेहतर होगी ना, मैंने एक दफा किसी से पूछा अपने टीचर से, इनफैक्ट मेरे कॉलेज में प्रिंसिपल साहब थे, उनसे मैंने पूछा जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड ओवर देयर। देयर का मतलब भी वही है, ओवर देयर का मतलब भी वही है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया, मुझे समझाया, जरा सुनिएगा आप लोग भी, फायदा होगा। कि देयर का मतलब हम तो बैठे हैं, इट्स देयर विद बुक, इट्स देयर। लेकिन जब आप इशारा करते हैं, इट्स ओवर देयर, जब आप फिजिकली हाथ से इशारा करते हो वो पड़ी हुई है, तो फिर आप
ओवर देयर कहते हैं। ये बड़े मजे की बात मैंने सीखी थी बहुत साल पहले। अगर आप कहते हैं सो इट्स देयर, वेयर इज माय बुक, इट्स देयर, इट्स सर देयर इन द आउट ड्रॉअर। देयर को जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आता आउट देयर। अच्छा, ये भी उसी सेंस में इनफॉर्मल तरीके से यूज होता है जी, ओवर देयर और आउट देयर। सर वहां दोनों का वहां के यूजेज लिए एक ही है? इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है। मैं इसको देख लेता हूँ लेकिन बहरहाल इट्स इनफॉर्मल। ओके। तो बीबी आपसे बात हो रही थी कि ये जिनको अभी क्लियर नहीं हुआ, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं जी। मैं एग्जांपल देने लगा था। हाँ जी, आई कैन रन, एबिलिटी, आई मे रन, हाँ मुमकिन है। देखा, ये ब्रैकेट वाली चीज को देखें जरा, ये जो मैंने इस वक्त हाईलाइट किया नजर आ रही सबको। हाउ वन फील्स अबाउट द एक्शन, आई कैन रन, मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ कि मैं भाग सकता हूँ। मैं, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं भाग सकता हूँ, आई हैव द एबिलिटी टू रन। लेकिन आई मे रन, मुमकिन है मैं भाग जाऊं। तो देखा, मेरी फीलिंग्स इस मेन वर्ब के मुतालिक चेंज हो गई, रन के मुतालिक। ये मूड होते हैं, मूड से लफ्ज निकला मॉडल। और आगे देखें जी, अगला अगला पॉइंट, modal verbs show possibility, intent, ability, necessity. Modal verbs are sometimes referred to as modal auxiliary verbs because they help the main verbs of the sentence. Auxiliary verbs की कैटेगरी में आते हैं जी। auxiliary verb की कैटेगरी में, ये नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह गई थी। auxiliary verb और auxiliary verb से नीचे जो अगली कैटेगरी आती है वो modal auxiliary verb आती है जी। उम्मीद करता हूँ कुछ बातें क्लियर हुई होंगी आज। ये आपने बता देना कि आज जिसने जो सीखा वो लाजमी बता देगी जी, आज मैंने ये बात नहीं सीखी है। ग्रुप में लाजमी शेयर कर देगी जी प्लीज। आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रही हैं तो इरम। सर आज का लेक्चर तो सारा ही न्यू था फॉर मी तो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी बात। ले जी, कोई सवाल, कोई शक? इस ग्रुप में एक दो पुराने लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, आज नजर आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने कुछ नया सीखा है, अव्वल तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें होती रहती हैं, तो वो भी काइंडली ग्रुप में जरूर बता दे करें कि कुछ नया सीखा हो। वो असल में मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ जी कुछ सीख रहे हैं लोग। और के बाद जी, कोई शक? चलो जी, क्लास फिर क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। वेयर इज जी, ये आ गया, ये मैंने की स्क्रीन बंद। अच्छा चले जी, पहले बात नहीं हुई। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनको बता दूं मैं कि ये क्लास जो है ये बेसिकली हमने कंटेंट राइटिंग सीखनी है, लेकिन उससे पहले इंग्लिश की बेस चल रही है। और मेरा ख्याल है और मेरा इरादा था कि मैं अगली एक क्लास के अंदर क्लोजिंग कर दूं, लेकिन वो पंक्चुएशन के लिए मैंने जब शुरू की पंक्चुएशन तो वो काफ़ी लंबी उसकी स्लाइड बन गई, लिहाजा अब मुझे 2 क्लासेस मज़ीद चाहिए और उसके बाद फिर हम लोग जो है इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएंगे। और कंटेंट राइटिंग के लिए आप ये मत समझें कि लंबी चौड़ी क्लासेस होंगी। मैंने इसको मतलब कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये ना कम क्लासेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो जाए आप लोगों की, क्योंकि आज 9 क्लासेस तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी गुड, के सारा को भी समझ आया। हाँ जी, और के बाद उसके बाद फिर क्लोजिंग करते हैं जी। सही है ना? ये सही किया ना? मैं पहना दूं? सैयदा महानूर, ले जी, विल विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। सीखें सीखें सीखें। क्रिकेट लवर जो हैं वो काइंडली मेरे सवालों का जवाब दें। ये गेस्ट वगैरह बीबी ने देख के बताया, ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज़ को पसंद करें तो ज़ाहिर है उसके मुतालिक बुनियादी इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखें। ये नहीं कि अगर आपको मीडिया ने उस तरफ लगा दिया या कुछ भी कर दिया तो आप उसके पीछे ही पड़ जाएं। ये जो आप जो खुशियां मना रहे हैं, ये खुशियां तो इस तरह से छोटे बच्चे भी मना रहे होते हैं। आप में और क्रिकेट लवर्स में, छोटे बच्चों में और क्रिकेट लवर्स, अडल्ट क्रिकेट लवर्स में कोई फ़र्क तो होना चाहिए। कोई एडिशनल चीज़ तो ऐसी पता होनी चाहिए सर। नहीं सोके जी, कोई एडिशनल चीज़ तो पता होनी चाहिए।
कि जी देखें उनको ये नहीं पता होती, नॉर्मली मुझे ये बात पता है। अच्छा जी, मैं चैट में देख लूँ कोई सवाल ऐसा जो मिस हो गया। अगर कोई सवाल मिस हो जाएगा तो काइंडली दोबारा। जी क्या ये स्लाइड थी आखिरी वाली? जरा प्लीज ये दो सर तीन ये चार लोग बोले। यही थी यस सर, लास्ट यही स्लाइड? थी। यस यस यस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया था। वही सर, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। एनीवे जी, जहाँ से सिलसिला आप लोगों का टूटा था वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओहो हो, यानी आपने ये वाली नहीं देखी? नो। श्योर? यस। नो यस? श्योर, श्योर से कहा है यस। अच्छा जी। ठीक हो गया जी, ज़रा मुझे हिसाब लगाने थे। मैंने फिर बात दोबारा कौन सी शुरू करनी, क्योंकि मैं तो जज्बाती होके मैंने इसमें से कुछ बातें कर दी थी और इंथुसियास्टिकली मैंने ये समझा भी दिया था अपनी तरफ से। ले जी, अली सेड दैट ही वाज राइटिंग, ये बात क्लियर हो गई थी। मैं इसी को करता हूँ। जॉन सेड दैट ही माइट कम, जॉन सेड दैट ही माइट कम, और माइट इसलिए आया है कि प्रेजेंट के, ये जरा गौर से ये पॉइंट देखिएगा, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ये वाला जहाँ जो हाईलाइट हुआ है, माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। जी फिर मैंने ये बताया था कि ये आखिरी बात क्लियर हो गई थी जी। ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो एंड पे आखिरी दो जुमले हैं। यस सर, हो गया था। चलें शुक्र, ये बात चली गई थी। तो उसके बाद जब हमारी ये आई थी बात, और ये मैंने बहुत ही जोशो खरोश से मैंने बताई थी, मुझे क्या पता था कि आप तक नहीं पहुंची। एनीवे जी, मैं दोबारा करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं वही सारी फीलिंग्स दोबारा लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ जी। पॉसिबिलिटी माइट में कम आ गई। पहले हमने माइट का इस्तेमाल किया था कि जी मे के पास्ट के टेंस पर यूज होता है। यहाँ जरा ये वाली स्लाइड देखिएगा, मे के पास्ट के तौर पे, मे के पास के तौर पे माइट यूज होता है। अगली स्लाइड है जी जो बता रही है पॉसिबिलिटी कम शो होती है जी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी जनाब यहाँ पे कम शो होती है, जरा देखिएगा। मैंने 3-4 दफा ऊपर नीचे कर किया और उस वाली स्लाइड को दिखाया जी। ये जरा स्लाइड देखिएगा जी बड़े गौर से। इट मे रेन टुडे, देखा ये जब आपसे पहले बात हुई थी ये रेड नहीं था, अब मैंने रेड करके सिखा भी दिया अपनी तरफ से, लेकिन आपने कहा जी नहीं पहुंचा। एनीवे जी, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी देखें जी, सबसे ऊपर कितने % लिखा हुआ है? 50% लिखा हुआ है। इट मे रेन टुडे, बारिश भी है, सॉरी बादल भी आए हुए हैं और काले बादल हैं, बिजली भी चमक रही है, बिजली भी चमक रही है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक, मे इट मे रेन टुडे, बस ये जुमला देखें फिलहाल। इट मे रेन टुडे, बारिश की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मे की वजह से शो हो रहा है, मे लफ्ज जो यहाँ पे लगा हुआ है, मे का जो मॉडल वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है, ये शो कर रहा है कि बारिश की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, अब माइट में आए जनाब, फिर नीचे वाला रेड जुमला देखें। इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे का मतलब है बारिश की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इट माइट रेन का मतलब है बारिश की पॉसिबिलिटी कम है। बादल भी नहीं आए हुए, धूप निकली हुई है और गर्मी भी पड़ी है और अजीब सा मौसम हुआ हुआ है, फिर भी मैं कह रहा हूँ इट माइट, शायद आज बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी कम है। और मैंने बड़े जोशो खरोश में आके ये बात की थी, लेकिन अब मैं दोबारा कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी जो है वो इसमें कम है, इम्कान कम है, इम्कान इसके अंदर बहुत कम है। उधर इम्कान ज्यादा था और इधर इम्कान कम है। इट माइट रेन टुडे, हाँ ठीक है, शायद बारिश हो जाए, इम्कान कम है। जब इम्कान कम शो करना हो, मे में इम्कान ज्यादा है और माइट में इम्कान कम है। इट मे रेन टुडे, बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा, इम्कान भी है, नजर भी आ रहा है, बादल भी हैं, बादल गरज भी रहे हैं और काले बादल हैं। माइट, सॉरी मे, इट मे रेन टुडे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इट माइट रेन टुडे में पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, जोशो खरोश से बात ये की थी कि ये मुझे बहुत कम जगह पर ये पॉइंट मिला है। मैंने बहुत सारी बुक्स और इंटरनेट और बहुत सारे फोरम्स पे देखा हुआ है। ये वाला इस्तेमाल जो है ये कम जगह पे मुझे मिलता है, ये पॉसिबिलिटी वाला।
मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और मैं जब किसी बुक को देखना होता है या किसी वेबसाइट को देखना होता है या किसी, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले, और उनने मॉडल वर्ब से बात की होती है अगर, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ ये पॉइंट है कि नहीं है। क्योंकि ये कोई डिस्कस, जिसने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया ना, या जो इस पॉइंट को समझता है, समझ लिया उसकी इंग्लिश बेहतर है। आवाज आ रही है? अब तो डर लग गया जी। जी सर। जी जी, शुक्र शुक्र। जरा मुझे काइंडली अपनी अहमियत, वो किसी की मैं ड्यूटी लगा दूंगा कि हाँ जी आगे से कम से कम इतना कहते हैं हाँ जी कहते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी क्लास चल रही है। अगर वो हाँ जी हो रहा होता तो मैं इतना एनर्जी ज़ाया कर किए बगैर मुझे पता चल जाता कि जनाब वो क्लास जी चल सर, रही है। हाँ Anyway, जी, हाँ जी, आ रही है नहीं आवाज। नहीं, अच्छा जी। तो ले जी, ये बात क्लियर है जी। जिस बुक में, जिस वेबसाइट पे, जिस यूट्यूब चैनल पे मे माइट की बात हो रही है, और अगर वो ये बात नहीं कर रहा पॉसिबिलिटी कम पॉसिबिलिटी ज्यादा पॉसिबिलिटी, तो समझ लें उसने मतलब उसके लेवल वो जो है ना वो मतलब क्या कहेंगे, हाई लो भी मतलब ठीक नहीं है वो। मैं उसको फिर ज्यादा नहीं फॉलो करता। मैं ये ट्रिक यूज करता हूँ किसी भी जगह देखे, किसी किताब में जाहिर है बहुत सारी ग्रामर की बुक्स हैं, तो ग्रामर की बुक्स के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ लिखा होता है। मैं अगर उसमें मुझे चैप्टर नजर आ जाए मॉडल वर्ब्स का, और मॉडल वर्ब से मे माइट की बात में मैं जाता हूँ पहले कि जिससे बताई हुई है कि नहीं बताई हुई। हाँ जी बताई हुई है। अब मे माइट में ये पॉसिबिलिटी वाली बात है कि नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी वाली बात नजर आती है मुझे, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कम से कम कि हाँ ये बुक अच्छी है, या ये यूट्यूब का चैनल अच्छा है, या ये वेबसाइट अच्छी है। तो मैंने अपना छोटा सा म्यार रखने का ये एक तरीका। अभी हम बात कर रहे थे कि माइक और पास अच्छा को शो करता है जी, कुछ दूर से आवाज आ रही है, दूर से आवाज आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा कौन क्या आवाज आ रही है बिल्कुल भी। किंजा, हाँ सर, जी अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो माइट है वो पास्ट फॉर्म है उसकी मे की, जी तो जी हम उसको बिल्कुल प्रेजेंट करेक्ट। टेंसेस में कैसे यूज कर रहे हैं? हाँ शी माइट कम, देख, शी माइट गो, ये मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल। देखें, मे के बेशुमार इस्तेमाल आते हैं, माइट के बेशुमार इस्तेमाल आते हैं। अब कैन, कुड जो है, इधर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया कि जी ये तो कुड जहां पे पास्ट है कैन का, ये देखें जरा। कुड जहां पे पास्ट है, मैं एक और जुमला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आई कैन रन। ठीक है जी, ये प्रेजेंट शो कर रहा है, और आई कुड रन ये क्या शो कर रहा है, पास्ट। हाँ जी हाँ जी, हेलो। जी जी सर, आ रही है जी जी जी, आवाज। प्लीज प्लीज प्लीज, ये जिनका सवाल है स्पेशली वो जरा अपनी अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाते रहे। तो देखें, कैन, इन दो जुमलों में क्या हो रहा है, आई कैन रन प्रेजेंट टेंस, आई कुड रन पास्ट टेंस, ठीक हो गया। लेकिन जनाब जरा गौर करें, तो कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो यूज होता है, पानी पिला देंगे, किताब पकड़ा देंगे, और ये प्रेजेंट है। सही। ठीक है जी, कुड आई टेक ए जी, बुक प्लीज, ये प्रेजेंट है, देख लें। तो सही। वो इस्तेमाल और है, ये तो देखें, ये कैन का और कुड का इस्तेमाल और है, और ये कुड का इस्तेमाल और है। कुछ क्लियर हुआ जी? जी सर। चलिए, इट्स वेरी गुड। तो जहां पे कुड मे के काफी सारे इस्तेमाल हैं। अब हमने यहां पे सीखा कि जी किधर भाग गया जी, हमने यहां पे सीखा कि जनाब ये पास्ट है उसका। चल भाई, आई मे से समथिंग, और फिर पास में जाना हो तो आई माइट से समथिंग, ही सेड दैट ही माइट से समथिंग। तो यहाँ पे था पास वाला सीन, यहाँ पे इस्तेमाल था पास वाला, और अब जो हम कर रहे हैं वहां पे इस्तेमाल है प्रेजेंट वाला, कि जी बारिश हो सकती है, अभी भी हो सकती है। डिफरेंट यूजेस है ना, ये सीन है सारा। तो अब हम आगे देखते हैं जी।
अगर बात क्लियर नहीं है तो फिर दोबारा कर लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए आप लोगों के लिए। हाँ हाँ, हम कहाँ पहुँच गए थे? हम तो वहाँ हैं जहाँ खुद हमको अपनी खबर नहीं। किंजा हैं इस ग्रुप के अंदर, कुछ बातें याद आ रही होंगी उनको। अच्छा जी, वुड का इस्तेमाल जी हमने देखा। हम कहाँ थे? वुड यू लाइक टू बाय दिस, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक कॉफी और टी? हमने फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट करते हुए करना है जी। वुड का इस्तेमाल है जी, हम ऑफर, आई वुड हेल्प यू, ऑफर शो करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड हेल्प यू इन इंग्लिश लर्निंग। शो विश, आई वुड लाइक टू हैव मोर फ्री टाइम, विश होती है। फॉर एडवाइस, इफ आई वर यू आई वुड स्टडी इकोनॉमिक्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता। ये 3 जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जी हम वुड इस्तेमाल करते हैं। आ जाए जी मॉडल वर्ब शुड पे। अब हम आ जाते हैं। मॉडल वर्ब शुड जो है वो क्या इस्तेमाल होता है जी? एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है, और टू गिव एडवाइस, रिकमेंडेशन और सजेशन भी कहते हैं, और सजेशन भी कहते हैं। तो इन जगहों पे ये इस्तेमाल होता है जनाब। यू शुड वर्क हार्ड, एडवाइस है जी। यू शुड लीव नाउ, एडवाइस हो सकता है इसमें। ही शुड वेक अप अर्ली, रिकमेंडेशन है जी, उसको जल्दी जागना चाहिए, वो सुबह देर हुई थी जी। वी शुड बी पोलाइट, वी शुड अबे, इसको ओबे नहीं पढ़ना, इट्स अबे। वी शुड अबे द लॉ, लॉ। यू शुडंट स्मोक, इट्स अनहेल्दी। सजेशन के अंदर आ सकता है जी। अच्छा जी, एक और इस्तेमाल आ गया जी शुड का, रिक्वेस्ट के लिए। शुड आई वेट, शुड आई वेट, क्या मुझे वेट करना चाहिए? अच्छा, एक से ज्यादा भी हम यूज करना। अभी अब ये नहीं कि ये तो उधर भी था तो यहाँ पे भी आ गया रिक्वेस्ट, तो वहां पे भी थी। तो हम रिक्वेस्ट बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं ना। आपकी मेहरबानी की मुझे पानी पिला दें, रिक्वेस्ट का एक तरीका। बराए मेहरबानी मुझे पानी पिला दें, दूसरा तरीका। अगर आप मुझे पानी पिला दें तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, तीसरा तरीका। अगर आप मुझे पानी पिला दें तो आपका अल्लाह भला करेगा, ये अगर आप मुझे पानी पिला दें तो बहुत ऐन नवाजिश होगी। देखा, पानी पिलाने के लिए कितने तरीके हमने यूज कर लिए। अगर आप बुरा ना बनाए तो मुझे पानी पिला देंगे, 5-6 तरीकों से हमने पानी मांग लिया जी, आया फिर भी नहीं। एनीवे, तो एक मॉडल वर्ब को भी यूज करते हुए हम कई तरीकों से बात कर सकते हैं। आपने कहा ये ना कहिएगा कि वहां पे, ये तो वहां पे भी था तो यहाँ पे भी कैसे आ गया। ये प्रैक्टिस से चीज आती है जी बहरहाल। हाँ जी, रिक्वेस्ट के बाद आ गया जी एक्सप्रेस, that a situation is likely in the future they should win the game because they are at the match, they are a much better team। लो जी, आप लोगों की बात आ गई। तो यहाँ पे क्या है जी कि should they should win the game because they are a much better team। I posted the check yesterday so it should arrive this week। इम्कान है जी, it should be fine tomorrow, कल तक ठीक हो जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। 30 नंबर हमारी स्लाइड आ गई जी। मस्ट का इस्तेमाल आ गया। मस्ट, लाजमी ये काम करना जी आपने, इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। तो वहां पे हम यूज करते हैं जी, मस्ट यूज करते हैं। ये मस्त नहीं है, कोई इसको मस्त ना पढ़ ले, ये मस्ट है जी। तो ये आ गया जी मस्ट का इस्तेमाल। यू मस्ट, मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, मजबूरी है। गिव ऑर्डर्स टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, यू मस्ट गो देयर एट वंस, ऑर्डर हो गया जी। ही मस्ट बी एन इंडियन, या यहाँ पे कुछ और वर्ड यूज करते हैं ज्यादा बेहतर ही, मस्ट बी एन इंडियन। या तो यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, आई मस्ट हेल्प हर एट एनी कॉस्ट। ऑब्लिगेशन, मजबूरी, नेसेसिटी, जी सख्ती। जी जी जी।
जी ये रिक्वेस्ट वे कह सकते हैं ना, ये आपका सवाल किसका है, किंजा का है जी। किंजा कह रही है कि शुड आई वेट, कैसे रिक्वेस्ट है? तो मतलब अगले से आप पूछ रहे हैं ना कि मैं वेट करूं या ना करूं, शुड आई वेट, अब मैं चला जाऊं, ये कहने का एक तरीका है, अब मैं चला जाऊं या अब मैं चले जाऊं। जी मस्ट बी पाकिस्तान। जी करेक्शन आ गई है एक शुक्रिया जी, आप मुझे गाइड कर रहे हैं आप लोग साथ साथ। तो यहाँ पे जनाब मस्ट का इस्तेमाल आ गया, शुड यू मस्ट गो टू स्लीप, यू मस्ट गो टू स्लीप, आई मस्ट हेल्प हर एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट जी प्रिपरेशन, मना करना होती है किसी बात को, किसी से मना करना हो तो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं जी? मस्ट। यू मस्ट नॉट, मस्ट के साथ नॉट लगाता है, यू मस्ट नॉट। तो यहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी को मना करना, यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउड, you must not speak loudly, it's a hospital, it's hospital, you must not go there out of home after 9 o'clock। तो ये मामला हैं जी, ये थी माई स्लाइड अबाउट मस्ट। आगे आ जाए जी, ought to, हाँ जी करीबी रिश्तेदारी सर है, हम ये भी ought to कहते और हैं यू should। शुड नॉट गो देयर, तो फिर जी जी इसमें और उसमें फिर क्या फर्क होगा, मस्ट नॉट जी, और? आपको वहां जाना नहीं चाहिए। देखें इस वक्त रात के 9 10 11 बज रहे हैं, आपको वहां जाना नहीं चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, मैं सजेस्ट करूंगा आपको, बेहतर है कि आप ना जाएं। आई शुड, यू शुड, लेकिन यू मस्ट नॉट गो देयर आफ्टर 9 o'clock, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, खबरदार। इसमें वो क्या कहते हैं जी, सख्ती ज्यादा आ जाती है। सर मस्ट ऑर्डर में हम वर्सेस सजेशन। फोर्सफुली करेंगे और शुड में हम एज ए रिक्वेस्ट कह सकते हैं, सजेशन कह सकते हैं। मस्ट में जी बिल्कुल फोर्सफुली आ जाएगा। मस्ट में ऑर्डर यानी कि जी ऑर्डर भी आ गया, यू मस्ट नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, मैं सजेस्ट करूंगी आपको नहीं जाना चाहिए, मुनासिब नहीं है, लेकिन यू ठीक मस्ट है। नॉट गो देयर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए भैया। और टू आ गया जी, और टू आ गया, ये इसकी बहुत करीब तरीन रिश्तेदारी है शुड के साथ। समथिंग शुड इज रिप्लेस्ड बाय ought to without a change in meaning। शुड की जगह ought to हम लगा देते हैं, लेकिन मीनिंग में चेंज नहीं आता। अच्छा इसको मैं जरा आसान तरीन और कर दूं, वो ये है कि जब आ जाए ना अखलाकियात की बात, जब मोरालिटी आ जाए, आपको अपने बात, आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, फॉर एग्जांपल यू शुड राइट, लेकिन आपको अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, से ज्यादा बेहतर है यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अखलाकियात की बात आ जाए, मोरालिटी की बात आ जाए, नहायत इंपॉर्टेंट बात मैंने कर दी जी, अखलाकियात की बात आ जाए, मोरालिटी की बात आ जाए, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं जी क्या भला, ऑट टू। ये यहाँ पे जुमले लिखे हैं, यू ऑट टू स्टडी मोर, मतलब बड़ा जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी यू शुड स्टडी मोर, यू ऑट टू गो होम, तुम्हें इस वक्त घर जाना चाहिए भाई। ये अखलाकियात, ये नहीं कि आप 12 बजे 11 बजे घर से बाहर फिर रहे हैं, दे ऑट टू स्टॉप डूइंग दैट, उन्हें ये काम छोड़ना चाहिए। शुड से ज्यादा जरूरी ऐसे जुमले में जहाँ पे अखलाकियात आ जाए, वहाँ शुड की बजाय ऑट टू लगा दें, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। शुड जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे ऑट टू आ जाना चाहिए। यार ये प्लीज, ये बैंड बजे, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ग्रुप पे नजर पड़ी मेरी, ये तो हाल है आप लोगों का।
भाई आइंदा से आपसे उस पे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कोई ग्रुप से कंटेंट राइटिंग से मुताल्लिक बात हो तो काइंडली प्लीज़ वो करें, पसंदीदगी ना पसंदीदगी का इज़हार करें, इररेलेवेंट गुफ्तगू बिल्कुल बंद कर दें। आपसे मेरी बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है। जी, तो हम थे यहाँ पे सर बात कर इसको रहे थे आप अगेन प्रोनाउंस करेंगे? ऑट टू बोलेंगे इसको जी। हम? ऑट 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 ओ, यहाँ पे देसी जुबान में कहते हैं कोई बंदा क्रिकेट में आउट हो जाए तो कहते हैं आउट हो गया, आउट हो गया। सही। तो पता नहीं आपने ये वर्ड सुने, मैं तो बहुत दफा सुना जी, आउट हो गया, यस हो या आउट हो गया, आउट हो गया। So ought to expresses a possibility there ought to be some good concerts this year should वगैरह के सेंस में अगर हम यूज करना चाहे तो हम ought to को भी यूज कर सकते हैं। ले जी, काफी आज हमने पढ़ लिया, 11:15 हो गए और कोई बात पूछने वाली हो जी? Is there any question please? जी मे माइट का बिल्कुल मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने स्क्रीन बंद कर दी कि नहीं? नहीं अभी नहीं बंद की। मे में आ जाएं जी। मे की रिक्वेस्ट आई कि मे के बाद दोबारा बात कर दें। मे का स्ट्रक्चर ये है, और सब्जेक्ट के बाद में, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट बाद में नॉट, और में कहाँ यूज करना है जी? में सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, इम्कान ज्यादा हो तो हमने मे का इस्तेमाल करना है। बस ये एक जुमला ज़हन में रखिए, इसको हम बाद में फिर नाइट में भी डिस्कस करते हैं। पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, इट मे रेन टुडे, इम्कान ज्यादा है जी, बादल भी आए हैं, मैंने बार बार कहा बादल भी आए हैं, बादल गरज भी रहे हैं, बादल काले भी हैं, तो इम्कान ज्यादा हो गया ना बारिश का, तो इट मे रेन टुडे। एक तो मे यहाँ पे ऐसे मौके पे यूज होता है। फिर परमिशन के लिए होता है, मे आई गो, मे आई, ये देखें आखिरी जुमला, इसको मैं शुरू में ले आता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही चलता ज्यादातर। मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपने तो देखा होगा टीचर से पूछा, टीचर से आप हमेशा कभी ये नहीं कहेंगे कैन आई कम इन। कैन आई कम इन और मे आई कम इन में कोई फर्क बताएगा जी? दोनों ठीक है। सर मे में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा हम्बली। आई थिंक इसको हम फॉर्मल उसमें यूज करेंगे मे को। जी मे इज अ फॉर्मल थिंग, यस यू आर वेरी राइट। और कैन में हम इनफॉर्मल हो जाते हैं। लो जी, मे का पहला इस्तेमाल था जब पॉसिबिलिटी ज्यादा शो करनी हो। मे का दूसरा इस्तेमाल आ गया परमिशन लेनी हो, फॉर्मल परमिशन। इधर मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूं, फॉर्मल परमिशन लेनी हो तो हमने मे का इस्तेमाल करना है। लो जी, डिजायर और विश को शो करने के लिए मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, और मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ, डिजायर को शो करने के लिए मे इस्तेमाल होता है। ये तीन हमारी स्लाइड थी इसके यूजेस की। अब आए थे जी माइट में। ये माइट का स्ट्रक्चर आ गया, तो सब्जेक्ट बाद माइट, वर्ब फिर लगाना है। यूजेस देख लेते हैं जी। एक तो माइट, जरा तवज्जो से देखिएगा, एक तो माइट जहां पे मे लगता है उस मे की पास फॉर्म है, जहां पे 3-4 इस्तेमाल है माइट के, ये उनमें से एक है। एक तो मे की पास्ट फॉर्म है माइट, जहां पे प्रेजेंट में मे लगना था, पास में जाएंगे तो माइट लगेगा, ये एक इस्तेमाल है। या फिर पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, इट मे रेन टुडे, सॉरी पॉसिबिलिटी कम हो, आई एम सॉरी आई इट मे रेन टुडे। पहले कितनी परसेंट थी लिखा था, याद है जी किसी को?
50%। 50% थी ना 50% मेरे। जी। तो अब यहाँ पे आप आ गए 30% पे। पॉसिबिलिटी कम हो जाए तो माइट आपने इस्तेमाल करना। इट माइट एंड टुडे, गर्मी है, धूप है, चांस कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बारिश हो जाएगी, तो इट माइट एंड टुडे, ये दूसरा इस्तेमाल आ गया। सर हम मे शो और माइट के काइंडनेस, साथ बी कब यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑफन यूज माइट बी, मे बी, तो बी कब यूज होता है माइट और मे के साथ? वो अपनी आप उसको शो कर रहे होते हैं। मुमकिन है, मुमकिन है, मे और माइट भी मुमकिनात को, मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज को शो कर मुमकिनात रहे हो होते हैं। जी जी। विल वी गो टू शावर फॉर एग्जांपल, मे बी, और शायद 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 ओके ओके। मतलब कि किसी रिस्पॉन्स में हम पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हो। ले जी, अब आ गया काइंडनेस को शो करना है जी। यू माइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरा फोन यूज कर लें, या यू माइट यूज माई पेन, मतलब काइंडनेस। ये था जी हमारा विल, मे और माइट का इस्तेमाल। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो सर। चलें जी, दैट्स वेरी नाइस, आप लोगों की मेहरबानी कि इतना वक्त आप साथ सर रहते हैं। जी जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, जी डिफरेंस बिटवीन श्योर। कैन एंड कुड, जी जी। कैन एक्सप्लेन इट प्लीज? अच्छा, वो कैन एंड कुड पे चलते हैं। स्लाइड्स शो हो रही हैं। जी, ये स्ट्रक्चर आ गया था सबसे पहले कि कैन कैसे यूज करना है और कैन नॉट कैसे यूज करना है। ये मैंने बताया था कि कैन नॉट जो है ये इकट्ठा लिखना है, अलहदा नहीं लिखना। कैन नॉट इकट्ठा लिखना है, एक लफ्ज होता है, बहुत सारे लोग उसको दो कर देते हैं। ये कैन नॉट एक लफ्ज है, राइटर्स स्पेशली इस बात का ध्यान रखें जी। नंबर 1 तो ये इस्तेमाल होता है जनाब, समवन इज एबल टू डू समथिंग, एबिलिटी शो करने के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी। मैं यहाँ पे एक और जुमला लिख रहा हूँ एंड पे, आई कैन रन, एबिलिटी शो कर रहा हूँ जी मैं, कैन रन, काबिलियत। ठीक है जी, एक तो ये इसका इस्तेमाल है कैन का, एबिलिटी शो हो रही होती है जी। दूसरा कैन का इस्तेमाल क्या है? इट इज यूज्ड to express something is possible. Alcohol can cause cancer.